हमने इनफिडल्स यानी कि इन काफिरों के सभी दुर्ग या किले सक्सेसफुली कब्जा लिए हैं और यहां इस्लाम स्थापित कर दिया है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की सहायता से हमने वहां के लोकल्स के मस्तिष्कों में से इनफिडेलिटी, कुफ्र जिसे कह देते हैं, वो मिटा दिया है। हमने वहां और समस्त हिंदुस्तान में मंदिर तबाह किए हैं। ये अकबर के शब्द। शाहजहां औरंगजेब के समय में जंग में जो मंदिर तोड़े जाते थे या यूं कहे टूट जाते थे, रिपेयर करने के लिए पैसा दिया जाता था। इस बात का सोर्स क्या है भाई? या फिर उन मंदिरों की संख्या बता दे, गिनती नाम बता दे जो औरंगजेब या शाहजहां के समय में रिपेयर किए गए थे। द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। फेमिनिज्म उस साइड काम नहीं करता, केवल बादशाहों की बात होगी, बेगमों का कोई रोल नहीं है इस इतिहास में। पेमेंट जो है केवल अकबर की मिली है, औरंगजेब की मिली है। नमस्ते दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों, हंगामा क्यों है बरपा? थोड़ी सी जो फैक्ट बेस्ड एडिशन बच्चों की पुस्तकों में कर दी है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में पढ़ लिया होगा, ये वीडियो किस विषय में होने वाला है। हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 8वीं की पुस्तकों में, हिस्ट्री बुक्स में स्पेसिफिकली जो एडिशन की है, कुछ चीजें ऐड की हैं फैक्ट के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, उसको लेकर के जो पूरी जंग छिड़ गई उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक और स्पेशल चीज है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुद्दे को छोड़ करके हर चीज पे बात हो गई थी। एक सो कॉल्ड हिस्टोरियन, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिस्टोरियन के ऊपर बात हो गई, उसने जो भी बकवास की उस पे रिटेलिएशन आ गया था कि क्या पहनती है, क्यों पहनती है, कहां जाती है, क्या करती है। उस विषय में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विषय पे बात करेंगे जो मिस हो गया इस पूरे में, क्या क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है। वैसे तो इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है, अगर मैं कहूं तो बहुत छोटा सा है, लेकिन हाँ, इस सरकार को देखते हुए और कोर्स को लेकर के, एनसीईआरटी को लेकर के, बच्चों को लेकर के इनका रवैया देखते हुए कि पिछले 10 साल में जो चीज हो जानी चाहिए थी, पहले टर्म में हो जानी चाहिए थी, 14 से 19 का जो टर्म था, वो चीज नहीं हुई थी। उस पर ये जो कदम रखा गया है, पहले भी हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो बहुत पहले रख दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हो रहा है। कोई बात नहीं, स्वागत है उसका। उसके हिसाब से सरकार का रवैया देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक बहुत रोचक जानकारी दूंगा जिस पर बिल्कुल बात नहीं हो रही, होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, उस पर बात होनी चाहिए। हो सकता है भाई कुछ लोगों को पेमेंट नहीं आई है, शायद इस वजह से नहीं हो रही है, या वही है ना, कुछ फेमिनिज्म या उस तरीके की चीज वहां काम करती है, इधर नहीं करती, उस बारे में बात करेंगे। तो अच्छा, सीधे वीडियो के एंड में मत चले जाना, पूरी वीडियो देखिएगा, वरना रस जो है वो मिस हो जाएगा। पूरी वीडियो का आनंद लीजिए, अंत में वो भी एक रोचक तथ्य बताएंगे। कुल मिला के बात करें, 3 मुख्य बदलाव हुए हैं 8वीं क्लास की सोशल साइंस की नई किताब में। बाबर को बर्बर हिंसक विजेता लिखा गया है, पूरी आबादी का सफाया करने वाला बताया है। दूसरी एक चीज जिस पे बात हुई है, अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिला जुला सा बैलेंस्ड अप्रोच देते हुए वो अप्रोच अपनाई गई है और वो मेंशन किया गया है। इसके अलावा औरंगजेब को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। इसके साथ ही एक अध्याय जो जोड़ा गया है पुस्तक में, जिसमें कहा गया है कि अतीत की घटनाओं के लिए अब किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसको हम बैलेंसवादी अप्रोच भी कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि यार ये तो सब कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं किया वाली चीज। लेकिन अगर ये बैलेंसवादी अप्रोच भी है तो मैं इस पर कहूंगा कि कुछ गलत नहीं है, लॉजिकली सही है, सीधी सी बात है ना। किसी के दादा ने, नाना ने, परदादा ने, परनाना ने कुछ किया है, गलत किया, सही किया, किसी भी चीज के लिए, आज जब चीजें 180 डिग्री टर्न हो गई हैं या हो रही होंगी, तो उन चीजों के लिए हम उनकी औलादों को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। वो ठहराने का क्या मतलब है? यही लॉजिक, मतलब मैं निजी लेवल पे लॉजिक रिजर्वेशन को लेकर के अपनाता हूं हमेशा, पर सरकार हमारी नहीं अपनाती। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी ये लॉजिक नहीं अपनाती। रिजर्वेशन को लेकर के अगर हम जाएं कि इतिहास में अगर कुछ हुआ है, वैसे तो लॉजिकली कोई प्रमाण नहीं है। वही 5000 साल से पानी टाइप का जो कहा जाता है, वो कोई लॉजिकल प्रमाण किसी के पास नहीं है। लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि अगर कुछ हुआ होगा, किसी पीढ़ी ने किसी पीढ़ी के साथ कुछ किया है, उसके लिए आज की पीढ़ी के साथ क्या हिसाब चुकता किया जाए। खैर वो अलग चर्चा का विषय है, उस पर अलग वीडियो पूरी बन सकती है। लेकिन आज की बात करते हैं जो मुगल इतिहास को लेकर के जो मिर्ची लग रही है कुछ सो कॉल्ड लोगों को, और क्या चेंजेस किए हैं। सबसे पहले बाबर को लेकर के उतनी मिर्ची लगती नहीं है। एक आध ने कहीं पे लिखा है वो आर्टिकल अपना कि यार उसमें धर्म को ना देखा जाए, मजहबी नहीं था वो, उसमें आप कैसे एंगल डाल रहे हैं रिलीजन वाला, वॉर तो ऐसे ही चलती थी, आप उसे ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उसने हत्यारा था, दुर्दान था, ये वो। अब वही है कि अगर उसमें मजहब नहीं था, लेकिन उसने संभल में जो मंदिर तोड़वाया वो एक मंदिर था, एक मस्जिद नहीं थी। मस्जिद उतनी नहीं थी, चलो मानते हैं उस समय पे उतनी नहीं थी, लेकिन वही है कि मस्जिद तोड़ने का कहीं संदर्भ नहीं मिलता, मंदिर तोड़वाया, तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि काइंड ऑफ रिलीजियस उसका एंगल था।
लेकिन ठीक है, आज की पीढ़ियों को हम नहीं ठहराएंगे, जैसा कि एनसीईआरटी ने लिख दिया है। औरंगजेब को लेकर के बहुत मिर्ची लगती है, बाबर को लेकर के उतनी नहीं लगती, और उससे भी ज्यादा जिसको लेकर के लगी है वो है अकबर जी, जो हमारे दीन इलाही जिन्हें कहा जाता था। अकबर की बात करें तो सरकार ने उस पर कोई मतलब एक दरिंदा या कुछ उस टाइप का नहीं बोला है, उसे एक बैलेंसवादी अप्रोच जैसा कि मैंने कहा वो अपनाई है। उसको लिखा है उसका राज ब्रुटैलिटी और टॉलरेंस का मिक्सचर था। यह मेंशन किया गया है कि चित्तौड़ फोर्ट पर कब्जे के समय अकबर की आयु 25 वर्ष थी और 25 वर्ष की आयु में उसने 30,000 सिविलियंस, 30,000 आम नागरिकों को मारने का ऑर्डर दिया था। सैनिकों को नहीं, आम नागरिकों को। इसके साथ ही बच्चों को, महिलाओं को बंदी बनाया था, जो कि एक फैक्ट है। फैक्ट कैसे है, सोर्स के रूप में क्या यूज हुआ है, अकबर का ही संदेश लगाया गया है, जिसमें वो कहता है हमने इनफिडल्स यानी कि इन काफिरों के सभी दुर्ग या किले सक्सेसफुली कब्जा लिए हैं और यहां इस्लाम स्थापित कर दिया है। अपनी रक्त पिपासु तलवार की सहायता से हमने उनके यानी कि वहां के लोकल्स के मस्तिष्कों में से इनफिडेलिटी यानी कि फेथलेसनेस या कुफ्र जिसे कह देते हैं वो मिटा दिया है, और साथ ही हमने वहां और समस्त हिंदुस्तान में मंदिर तबाह किए हैं। ये अकबर के शब्द पुस्तक में एज इट इज लिखे गए हैं डबल कोट के साथ। साथ ही पुस्तक यह भी कहती है कि अकबर ने बाद में जाकर के पीस यानी कि शांति की ओर अपना झुकाव कर लिया था। अब कहने को बैलेंसवादी अप्रोच है जैसा कि मैंने कहा, लेकिन कई लेवल पे सत्य भी है। ठीक है, अगर आपने ऐसा लिखा है कि उसका बाद में झुकाव हो गया, क्योंकि तथ्य उस चीज के हमें मिलते हैं कि 1564 में जजिया कर उसने हटा दिया था, जो कि उसके बाप दादा ने लगाया था। हालांकि उसे बाद में फिर उसके आने वाली पीढ़ी यानी कि औरंगजेब ने पुनः लगा दिया, लेकिन उसने हटाया था। तो ठीक है, जो फैक्ट है उसे फैक्ट की तरह देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी फैक्ट है कि उसने इनिशियली 30,000 आम नागरिक मरवाए थे। तो इससे मिर्ची लगने की क्या जरूरत है भाई? यह बात पढ़वाई जाती थी ना कि वो दीन इलाही है, उसके राज में मतलब हिंदुओं को पूजा करने की पूरी स्वतंत्रता थी, जजिया हटाया, तो ये सब पॉजिटिव चीजें पढ़वाई जाती थी। ये नहीं पढ़ाया जाता था कि 30,000 लोगों की हत्या की चित्तौड़ में। तो ये आप कैसे करोगे कि वही कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप? ये तो नहीं हो सकता। तो अभी जो ऐड किया गया है उसके साथ ही आपका लिख दिया गया कि ठीक है भाई, आगे चल के महान हो गया होगा वो। अब महान वाले लॉजिक पे सवाल उठ सकता है कि क्या अकबर सचमुच महान था? क्योंकि देखा जाए तो महान तो वो नहीं था, टॉलरेंट कह सकते हैं। वो भी कैसे कि आपके आगे वाली और आपके पीछे वाली पीढ़ी, आपकी ब्लड लाइन जो है, उनकी तुलना में जब आप औरंगजेब के, हुमायूं या बाबर की तुलना में उसे रख दोगे तो अकबर टॉलरेंट लगने लगेगा। तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वो महान था। महान और टॉलरेंट के बीच का यह अंतर समझिए, बहुत महीन सा अंतर है। एक महान व्यक्ति कहता है कि आप स्वतंत्र हैं, एक टॉलरेंट व्यक्ति कहेगा कि मैं आपको स्वतंत्रता दे रहा हूं। द डिफरेंस इज सनातन या एनी सनातनी किंग, जिसका मूल आधार ही है सर्वधर्म संभाव, सब एग्जिस्ट करें, सब स्वतंत्र हैं, एज कंपेयर टू तुम्हें एग्जिस्ट करने के लिए, जीने के लिए जो पैसा देना पड़ रहा था, जो मेरे ही बाप दादा लेते थे, वो पैसा अब मैं नहीं ले रहा, मैं तुम्हें एग्जिस्ट करने की स्वतंत्रता देता हूं। बस यही महीन सा अंतर है। जिस डिबेट को लेकर के मतलब चोलियां फाड़ी जा रही थी, शिवाजी महाराज से अकबर की तुलना हो रही थी, सब राजा सेम ही होते हैं, ये वो चल रहा था, राग अलापे जा रहे थे, उसका उत्तर यही है, अलग हैं। होता है ना कि अपने में मत जोड़िए, अलग है। किसी को कुछ करने देना एक ऑथोरिटेरियन पावर देता है आपको, आपके अंदर एक भाव आता है कि मैं तुम्हें ये करने दे रहा हूं, मतलब मेरा एहसान तो रहेगा। तो यही अंतर है। और जब एहसान बीच में आ जाता है, उसके साथ दिक्कत क्या होती है, अगली जनरेशंस में वो चीज दिखती है कि मेरे बाप दादा ने तुम पे एहसान किया था। और ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूं, इसी केस में आगे दिख गया, औरंग के रूप में पुनः जजिया लगा दिया गया। अब औरंगजेब को लेकर के ज्यादातर थोड़े जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो गुड कॉप बैड कॉप खेल लेते हैं, क्योंकि जब कुकर्म ही आपने इतने कर दिए हो कि अपने बाप भाई तक को आपने ना बख्शा हो, तो आपके वंशज भी मतलब कैसे डिफेंड करेंगे भाई। लेकिन फिर भी कुछ आ जाते हैं, चलिए आने दीजिए। औरंग के बारे में क्या लिखा है उस पर बात कर लेते हैं। वही लिखा है जो दुनिया भर को पता है, बस उसको पुस्तक में प्रॉपरली लिख दिया गया कि औरंगजेब ने फरमान जारी किए थे, स्कूल तोड़े गए, बनारस, मथुरा, सोमनाथ और कई अन्य शहरों में न केवल हिंदुओं के मंदिर बल्कि जैन मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे भी तोड़े गए थे। अब जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे कृपा करिएगा, मुझ पे थोड़ा सा एहसान करिएगा कि ये वीडियो अपने कनाडा वाले कुछ सो कॉल्ड मित्रों को पहुंचा दीजिएगा और उन सभी सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिखों तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा जो आज मोनोथिज्म का जो चूरन चाटते हैं और कहते हैं कि हम सनातन से अधिक अब्राहमिक कल्ट्स के नजदीक हैं। उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इसके साथ ही औरंगजेब के विषय में एक और चीज लिखी गई है, जो सूफियों और जोरास्ट्रियंस को उसने यातनाएं दी थी
वो भी ऐड किया गया है। अब इस पर भी पीड़ा उठ जाती है कि यार ये भी क्यों बता रहे हो, अपने बाप भाई को यातना देने वाला, उन्हें मारने वाला, उसका भी सच मत बताओ। आज तक क्या पढ़ाया जाता था ये देख लीजिए। आरटीआई की कॉपी है, 2021 का ये समाचार है। कक्षा 12वीं की थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का पेज नंबर 234 है। इस पे लिखा गया है कि मुगल काल यानी कि शाहजहां औरंगजेब के समय में जंग में जो मंदिर तोड़े जाते थे या यूं कहे टूट जाते थे, उन्हें पुनः बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए पैसा दिया जाता था। अब जब इस बात पे आरटीआई डाल के पूछा गया कि इस बात का सोर्स क्या है भाई, ये बता दें, या फिर उन मंदिरों की संख्या बता दें, गिनती नाम बता दें जो औरंगजेब या शाहजहां के समय में रिपेयर किए गए थे, तो इन दोनों ही प्रश्नों का एनसीईआरटी की ओर से उत्तर आया, एंड आई कोट, द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल ऑन द फाइल्स ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब पूछा जाए भाई कि कौन लिख रहा था या कौन लिखवा रहा था इस तरह का इतिहास जिसका कोई तथ्य नहीं था, कोई सरपैर नहीं था, तो मतलब ये लोग चाहते हैं, जो सो कॉल्ड अभी रुदाल मचा रहे हैं, कि यही पढ़ाते रहना था। और अब जो फैक्ट बेस्ड चीजें ऐड हुई हैं उसके मतलब उसकी कोई क्या जरूरत है। और वो फैक्ट बेस्ड कौन सी है जो इनके अपने कथनों, चिट्ठी पत्रों में मिली है, उससे मिर्ची लग रही है। मतलब कौन सी यार हिपोक्रेसी सल्फास चाट के मर जाएगी। सोचिए एनसीईआरटी ने इस पूरे पे क्या कहा है कि टेक्स्ट बुक्स में सभी तथ्य विश्वसनीय एकेडमिक सोर्स के आधार पर दिए गए हैं। हमारी पीढ़ियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और भ्रम से बचे, इसके लिए पृष्ठ संख्या 20 में इतिहास के अंधकारमय अवधि के नाम से एक टिप्पणी है। तो भाई मैं कहना चाहूंगा, जिनको अगर मिर्ची लग रही है, जिनको समस्या हो रही है, तो जैसा कि हमने 2021 का उदाहरण देखा, आरटीआई लगाई, जवाब आ गया एनसीईआरटी का, तो आप भी जिनको मिर्ची लग रही हो इस चीज से, आरटीआई लगाएं, सोर्स मांगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि तथ्यहीन बात लिखी गई है या नहीं लिखी जानी चाहिए थी, तो आप सोर्स मांग सकते हैं। अंत में जो मैंने वादा किया था कि एक रोचक चीज बताऊंगा, इसके बारे में बात ही नहीं हो रही है भाई। मैं सचमुच चाहता हूं कि इसके बारे में बात हो। रजिया सुल्तान और नूर जहां, जी हां, इल्तुतमिश की साहिबजादी द वॉरियर रजिया सुल्तान, देखा होगा आपने, जी टीवी पे प्रोग्राम आया था जहां भी आया था, और बादशाह जहांगीर की पत्नी जो कि एक महान लेखिका थी नूर जहां, इन दोनों के चैप्टर्स भी हटवाए गए हैं। आपने कहीं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं भी मतलब न्यूज डिबेट में ऐसा कुछ शोर सुना है? लोगों को रुदाल करते सुना इन वॉमीज को, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को? भाई कहां पे हैं? मतलब फेमिनिज्म उस साइड काम नहीं करता क्या होता है? मतलब कि केवल बादशाहों की बात होगी, बेगमों का कोई रोल नहीं है इस इतिहास में? मतलब उनके इतिहास में वॉरियर थी ना रजिया सुल्तान, तो उनके लिए कोई बात नहीं कर रहा। या मैं ये पूछूं कि पेमेंट जो है केवल अकबर की मिली है, औरंगजेब की मिली है? तो भाई शेयर कीजिए, अपने उन मित्रों तक पहुंचाइए, वामी मित्रों तक खासकर पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझे सचमुच ये जानना है कि रजिया सुल्तान जी के, नूर जहां जी के बारे में क्यों बात नहीं हो रही। तो मित्रों, हाल ही में एनसीईआरटी ने जो कक्षा 8वीं की पुस्तक में एडिशन किए हैं और पुस्तकों में जो एडिशन ओमिशन हुए हैं, उसको लेकर के मैंने थोड़े से अपने विचार प्रस्तुत किए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फैक्ट बेस्ड वीडियो थोड़ा सा है, क्योंकि भाई फैक्ट उतने चल नहीं रहे हैं। न्यूज़ डिबेट में कुछ और ही चल रहा है, लड़ाई झगड़े, कौन कितनी गहरी लिपस्टिक लगा के आ रहा है, कौन सी एंकर किसे डांट दे रही है, वो सब चल रहा है। तो ठीक है, मुझे लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। और इसके साथ एक और चीज है, आगे और एडिशन ओमिशन होने वाला है पुस्तकों में, ऐसा भी एक समाचार था। तो आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपके इस पूरे विषय पे क्या विचार हैं वो अवश्य बताइएगा कमेंट्स में। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही ये वीडियो साझा अवश्य करें, लाइक करें, साझा अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।